हरे कृष्णा और जय श्री राम आप सबको। पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कैसे गुजरात के वडोदरा शहर से 108 फीट लंबी अगरबत्ती बना के अयोध्या भेजा गया था। विश्व का सबसे बड़ा अगरबत्ती जो फिलहाल जला दी गई है, जो 45 दिन तक लगातार अयोध्या में जलता रहेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अनोखे दीपक की, जो गुजरात के वडोदरा शहर में ही बनाया गया है। 10 फीट ऊंचाई वाला पंच धातु से निर्मित किया गया ये दीपक 1100 किलो वजन का है, जिसके अंदर एक साथ 500 लीटर घी आ सकता है, जो भगवान के मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में जलेगी। तो चलिए इस दीपक को बनाने वाले अरविंद भाई का इसके बारे में क्या कहना है, सुनते हैं। 1100 किलो का मेटल का पंच धातु का ये दिया है। 9.5 फुट की उसकी ऊंचाई है, 8.25 फुट का उसका घेरावा है, जिसमें 500 किलो घी 501 किलो घी उसमें आ सकता है। 15 किलो की बाटी, जो बाटी होती है 15 किलो की होती है। अगर एक बाटी जलेगी तो ये 2.5 महीने तक दिया जलेगा। अगर 5 बाटी जली तो ये 30 दिन तक जलेगा। ये दिया की विशेषता है। और ये हमारे अरविंद भाई जिन्होंने ये दिया 1 महीने में तैयार किया है। अरविंद भाई किस तरह से बनाया, किस चीज का है ये पूरा मेटल और ऊपर से पूरा पंच धातु का पित्तल और ब्रास का उपयोग करके हमने बनाया है। और वो जो उसका जो वजन है 1100 किलो है, और जो अंदर घी का जो समावेश रहता है वो 500 किलो का घी का समावेश रह सकता है। ऐसे तो इंजीनियर लोग बोलते हैं कि ये घी 3 से 4 महीना तक ये दिया जलेगा, बाद में घी की जरूर पड़ेगी। क्या सोच के साथ बनाया है? क्या ये हमारे वहाँ एक और भगवान का है, कुछ विचार दे दिया कि कुछ काम करो ऐसा भगवान राम ने, तो ये सब राम राज में सब विचार है और अमल में करके ये दिया बनाया। आपके कोटा में पहुंचा है, ये किस तरह से स्वागत किया है आपने इसका? देखिए, जैसा आज 500 वर्षों के बाद हम भारतवासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारी पीढ़ी ये उत्सव देखने का हमको अवसर प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण देश में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। प्रत्येक भारतवासी इसको एक उत्सव त्यौहार की तरह मनाना चाहता है। हमारे रामलीला अपने घर पर अपने मंदिर में विराजमान होंगे। आज जिस प्रकार ये दीपक ये कोटा से गुजर रहा है, और बहुत भव्य स्वागत कोटा के जन जन ने इस दीपक का जब किया है, मैं समझता हूँ कि पूरा सप्ताह और आने वाली 22 जनवरी हिंदुस्तान वासियों के लिए, कोटा वासियों के लिए एक दीपावली के पर्व की तरह होगी। एक एक घर घर में इसको एक उत्सव की तरह मनाया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि गौरव की बात है हम सबके लिए कि हमारी पीढ़ी को ये दिन देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं अयोध्या में ही बनी विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का दीपक, जिस दीपक को बनाने के लिए 100 टन मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। अयोध्या में ही रहने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य के द्वारा ये दीपक बनाया गया है। तो चलिए उनसे ही सुनते हैं क्या है खासियत इस दीपक की। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर जो होने जा रहा है, उस दिन जो है दिवाली हम लोग मनाएंगे। तो उसके लिए विश्व का सबसे बड़ा दीपक मैं बनवा रहा हूँ। 28 मीटर की लंबाई चौड़ाई में यह दीपक है। देश के सभी तीर्थों से हमने जो है जल मंगाया है, सभी तीर्थों से मिट्टी मंगाया है, सभी पहाड़ों से हमने जो है थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी मंगाया है, समुद्र का जल मंगाया है, और 1.25 कुंटल देसी गाय के देसी घी से अभिषिक्त करके और इसका हमने निर्माण कार्य शुरू कराया है। कई दिन से बुलडोजर चल रहा है, उसमें जो है निर्माण कार्य चल रहा है। और यह लगभग जो है 21 कुंटल तेल से जो है यह दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। 1.25 कुंटल जो है रुई से बत्ती बनेगी। विश्व का यह अद्भुत अनोखा होगा और सबसे बड़ा दीपक होगा जो राम मंदिर के उद्घाटन पर जलाया जाएगा। यह इसका नाम होगा महाराजा दशरथ दीपक। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपील किया है कि उद्घाटन के दिन जो है तो राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं। तो पूरे देश में इसको लेकर के तरह तरह के उत्सव महोत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं। मैं भी यह जो दीपक बना रहा हूं, यह 7.5 करोड़ की लगभग इसमें लागत लग रही है, और विश्व का ये सबसे अनोखा और सबसे बड़ा दीपक होगा। माने कोने को ऐसा कोई तीर्थ नहीं बचा जहां से हमने मिट्टी न मंगाई हो, जहां जिस तीर्थ से मैंने जल न मंगाया हो, समुद्र से जल मैंने मंगाया। साल भर से इसकी तैयारियां चल रही है, और यह राम मंदिर के उद्घाटन पर जलेगा। निश्चित रूप से यह दीपक की जो रोशनी होगी, यह कई दिनों तक
जगमगाती रहेगी और यह ऐसी रोशनी होगी जो संस्कृति का उजाला पूरे विश्व में फैलाएगी। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी का यह राम घाट मोहल्ला है और राम घाट मोहल्ले में यह तुलसी बाड़ी का क्षेत्र है, जहां तुलसी फूल जो है राम जी लगाते थे। यहीं सरजू जी पहले प्रवाहित होती थी, यहीं राजा राम जी नहाते थे, इसीलिए इसका नाम राम घाट है। और यहीं पर उनका पूजा स्थल था, यहाँ तुलसी पूजन करते थे, इसलिए यहाँ पर हमने जो है तो सुनिश्चित किया है और दीपक बन रहा है। लगभग जो है तो दीपक का कार्य जो है 99% पूरा हो गया है और बहुत जल्दी जो है इसको प्रज्वलित किया जाएगा।